नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की दुनिया के बारे में जो हमारी आंखों से तो ओझल है, पर जिसका असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी ताकत जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रही है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर चीजों में सचमुच की सुपर पावर्स आ जाएं? मतलब अगर हम किसी भी चीज को उसके सबसे सबसे छोटे लेवल पर जाकर बदल सकें और उसे ऐसी काबिलियत दे दें जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये नैनो टेक्नोलॉजी की असली दुनिया है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सोचिए, कैंसर का ऐसा इलाज जो सिर्फ बीमार सेल्स को निशाना बनाए, या ऐसे हवाई जहाज जो कागज जितने हल्के लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत हों, अल्ट्रा एफिशिएंट सोलर पैनल्स, ऐसी खिड़कियां जो खुद ब खुद साफ हो जाएं, और ऐसे कपड़े जिन पर कभी दाग ही ना लगे। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की ही देन है, जो कल का भविष्य नहीं बल्कि आज की हकीकत बनता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी दुनिया में। चलिए इस दुनिया में गोता लगाते हैं, जिसे कहते हैं नैनो स्केल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नैनो मटेरियल आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसका कम से कम एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा छोटा हो। अब सवाल ये है कि कितना छोटा। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, हमारे सिर का एक बाल जानते हैं कितना चौड़ा होता है? करीब 80,000 नैनोमीटर। इसका मतलब एक बाल की मोटाई में हजारों लाखों नैनो पार्टिकल्स को लाइन में खड़ा किया जा सकता है। मतलब हम वाकई बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मजा सिर्फ छोटा होने में नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब चीजें इस लेवल पर पहुंचती हैं, इस नैनो स्केल पर। मटेरियल्स के गुण, उनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल जाती हैं। ये किसी जादू से कम नहीं लगता, पर इसके पीछे है पक्की साइंस। सबसे बढ़िया उदाहरण है सोना। हम सब जानते हैं सोना पीला होता है, चमकीला होता है ना? पर जब सोने को नैनो स्केल पर ले आते हैं तो वही सोना लाल या बैंगनी रंग का हो जाता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, वो एक जबरदस्त कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक बन जाता है। सोचिए, वही सोना, लेकिन उसके गुण पूरी तरह से बदल गए। कमाल है ना? तो इन सुपर पावर्स के पीछे का राज क्या है? असल में इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, जब कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल उसके वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। और दूसरा, इस लेवल पे आकर क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं और एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। और क्वांटम की दुनिया में चीजें बहुत ही अजीब और अनोखे तरीके से बर्ताव करती हैं, जिससे उनके रंग से लेकर बिजली कंडक्ट करने की क्षमता तक सब कुछ बदल जाता है। अब सवाल आता है कि साइंटिस्ट्स आखिर इन नैनो चमत्कारों को बनाते कैसे हैं। इसके लिए मोटे तौर पर दो मेन तरीके अपनाए जाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मूर्तिकार और एक दीवार बनाने वाले मिस्त्री की मिसाल। एक होता है टॉप डाउन तरीका। इसमें हम एक मूर्तिकार की तरह एक बड़े पत्थर से फालतू हिस्सा छाट छाट कर मूर्ति बनाते हैं। मतलब बड़ी चीज को तोड़कर या तराश कर छोटा किया जाता है। दूसरा तरीका है बॉटम अप। इसमें हम एक मिस्त्री की तरह एक एक ईंट यानी एक एक एटम और मॉलिक्यूल जोड़कर दीवार खड़ी करते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कुछ बड़ा बनाया जाता है। तो चलिए पहले टॉप डाउन तरीकों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला और सीधा तरीका है मैकेनिकल मिलिंग। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक तरह की हाईटेक पिसाई है। यहां पर होता यह है कि एक बड़ी मशीन में भारी बॉल्स के जरिए मटेरियल को जोर जोर से पीसा और तोड़ा जाता है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि मटेरियल के कण टूट टूट कर नैनो साइज के न हो जाएं। मतलब जबरदस्त बल का इस्तेमाल करके चीजों को छोटा करना। टॉप डाउन का एक और मजेदार तरीका है लेजर एब्लेशन। इसमें हम तोड़ने पीसने के बजाय एक बहुत ही पावरफुल लेजर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक मटेरियल को किसी लिक्विड में डुबोकर उस पर एक हाई पावर लेजर बीम मारी जाती है। लेजर की गर्मी से मटेरियल की सतह भाप बनकर उड़ती है और जैसे ही ये भाप ठंडी होती है, नैनो पार्टिकल्स तैयार हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं बॉटम अप तरीके पर, यानी एटम्स को जोड़कर कुछ बनाने की कला पर। और इसका एक बहुत ही कॉमन मेथड है स्पटरिंग। इसमें हम एक एक एटम जोड़कर एक बहुत ही पतली परत, एक फिल्म बनाते हैं। तो स्पटरिंग का प्रोसेस कुछ यूं काम करता है।
एक वैक्यूम चेंबर में एक तरफ हम वो मटेरियल रखते हैं जिसकी परत बनानी है और दूसरी तरफ वो चीज़ जिस पर परत चढ़ानी है। फिर चेंबर में आर्गन जैसी गैस डालकर प्लाज्मा बनाया जाता है। ये प्लाज्मा आयन एक तरह से गोलियों की तरह टारगेट मटेरियल से टकराते हैं और उसमें से एटम्स को निकाल बाहर करते हैं और फिर ये निकले हुए एटम्स उड़कर दूसरी सतह पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे एक परफेक्ट नैनो पतली फिल्म तैयार हो जाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये आर्गन आयंस टारगेट से एटम्स को स्पटर यानी छिटका रहे हैं और ये एटम्स सबस्ट्रेट पर जाकर एक यूनिफॉर्म लेयर बना रहे हैं। ये एटम बाय एटम पेंटिंग करने जैसा है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये नैनो चीजें क्या हैं और बनती कैसे हैं, पर इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी टेक्नोलॉजी कैसे बड़े बड़े बदलाव ला रही है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी स्मार्ट दवाइयां बनाई जा रही हैं जो शरीर में जाकर सीधे कैंसर सेल्स को ही ढूंढकर खत्म करती हैं और आसपास के हेल्दी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मतलब ज्यादा असरदार इलाज और कम साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा बीमारियों का शुरुआती स्टेज में ही पता लगाने और यहां तक कि नैनो रोबोट से सर्जरी करने पर भी काम चल रहा है। एनर्जी और पर्यावरण के क्षेत्र में भी नैनोटेक एक गेम चेंजर साबित हो रही है। इसकी मदद से हम ज्यादा कुशल सोलर पैनल बना पा रहे हैं, हमारी बैटरीज की लाइफ और कैपेसिटी बढ़ रही है। और तो और नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल पानी से छोटे प्रदूषक को फिल्टर करने और हवा और मिट्टी को साफ करने के लिए भी किया जा रहा है। और हमारी रोजमर्रा की चीजों का क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनोटेक की वजह से ही हमारे कंप्यूटर्स और फोन छोटे, तेज और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। एरोस्पेस में इससे हल्के लेकिन बेहद मजबूत मटेरियल्स बन रहे हैं और हमारे कपड़ों में भी यूवी प्रोटेक्शन से लेकर दाग धब्बों से बचाने वाली कोटिंग तक सब नैनोटेक का ही कमाल है। तो आगे क्या? सच तो ये है कि हमने अभी सिर्फ शुरुआत की है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और भविष्य में इसकी क्या-क्या संभावनाएं हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक बात तो तय है, नैनो टेक्नोलॉजी का लगातार विकास हर इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाला है। ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने और एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम पदार्थ के इन सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, हम इनसे क्या बनाना चाहेंगे? इस ताकत के साथ संभावनाएं तो अनंत हैं, पर साथ ही जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। भविष्य सचमुच एटम बाय एटम बनाया जा रहा है।